Hello students, in this video we talk about next topic type of cell. Before we starting video, as you know, cell is the basic structural and functional unit of our life. जो भी लिविंग बॉडी है बेसिकली जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी डेट इज द सेल. सेल ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में कंबाइंड होंगे तो आपका बनता है टिश्यू विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन. देन ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता है आपका आर्गन. ग्रुप ऑफ आर्गन्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता है आपके ऑर्गन सिस्टम. और आर्गन सिस्टम मिल करके कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है. इस तरह से आपकी एक कंप्लीट बॉडी तैयार होती है. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो जो भी आपके लिविंग ऑर्गेन्स हैं प्रेजेंट ऑन अर्थ उनको हम दो कैटेगरी में दो टाइप में डिवाइड करते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेन्स हैं, अभी सेल की मैंने बात नहीं की, जो भी आपकी लिविंग ऑर्गेन्स हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. एक आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स होंगे और दूसरा आपका होगा सेलुलर ऑर्गेन्स. जो भी नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स होंगे उसमें आपके कोई भी सेल उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाया जाएगा. फॉर एग्जांपल वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरस में कोई आपका मेम्ब्रेन नहीं होता है. एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी. वायरस में आप देखो तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसलिए हम वायरस को सेल नहीं कह सकते हैं. वायरस इज ए पार्टिकल. तब तक वह आपका, जब तक वह बॉडी से बाहर रहेगा तब तक वह आपका सेल नहीं है. जब वह बॉडी के अंदर आता है तब फिर वह रिप्लिकेट करता है और जो भी होस्ट होगी उसकी बॉडी से वह जुड़ जाता है. इसीलिए वायरस को हम बोलते हैं डेट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो जो भी आपके वायरसेस हैं ये आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स हैं. सेकेंड आपका है सेलुलर ऑर्गेन्स. इसमें आपके आइदर वन सेल और मेनी सेल इन देयर बॉडीज, एक सेल या एक से अधिक सेल उनकी बॉडी में होगा. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट इज द नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स और आपका सेलुलर ऑर्गेन्स हुआ. अब हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेन्स की. तो सेलुलर ऑर्गेन्स को बेसिकली दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स, अब यहाँ देखिए प्रो मीन्स होता है, अगर हम इस वर्ड्स को तोड़ें तो प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस. यानी प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होंगे जिनका न्यूक्लियस कैसा होगा, आपका प्रिमिटिव होगा या इनसिपिएंट होगा या वेल डेवलप्ड नहीं होगा. तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक दैट इज द मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. यू मीन्स होता है आपका ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. यानी यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जिनका न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. लेट अस डिस्कस वन बाय वन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. In the prokaryotes, these organisms have primitive and incomplete cells. Thus, they contain prokaryotic cell in their body structure. Prokaryotic cells have all their basic structure of a typical cell, but lack nuclear membrane around their genetic substance. मतलब कोई भी आपका मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म. जो कि आपके सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और वह डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट होते हैं, नहीं वहाँ पर भी कोई आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. हेंस द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म. तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियॉइड. दैट इज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे भी आपके क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं. राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंतर्गत आपके आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे आपके
आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो दीज हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल्स। जो भी आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी वो आपकी एडवांस होगी और उसमें की जो सेल्स होगी कंप्लीट होगी, यानी जो सेल्स होंगे उसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होंगे। जो भी अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सच सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, साइटोप्लाज्म विथ राइबोसोम्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे आपके चीज़ें पाई जाएंगी और वह जो यूकैरियोटिक सेल होगी वह आपकी वेल डेवलप्ड होती है। हियर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस आर गिवन। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनकी साइज जो होती है लगभग 1 to 10 मिलीमीटर के आसपास होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है लगभग आपकी 5 to 100 मिलीमीटर के आसपास होती है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, कोई भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपके मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके सिंगल होंगे, यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके पेयर होते हैं। कोई भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म, कोई भी स्ट्रीमिंग जो होगा आपका साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में आपका होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है लेकिन वहाँ पर कोई भी माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपके माइटोसिस के थ्रू ही सेल डिवाइड करते हैं। सिंपल फ्लैजिला पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में आपके कम्प्लेक्स फ्लैजिला होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपके राइबोसोम्स होंगे वह आपके 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 80S टाइप के होते हैं। S मीन्स डेट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या उसको हम सेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। यानी जो आपका राइबोसोम्स होगा वो आपका 70S टाइप का होगा और यूकैरियोटिक में आपका 80S टाइप का होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उनका साइटोस्केलेटन बहुत ही सिंपल होगा, जबकि यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होगा लेकिन उसमें आपके सेलुलोज नहीं पाए जाते, अधिकतर जो सेल वॉल होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होगी उसमें सेलुलोज नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपकी जो सेलुलोज होगी जिससे आपकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होगा वहाँ पर आपके पेप्टाइडोग्लाइकान्स होते हैं, वहाँ पर आपका नैग होता है और नैम होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल यूरेमिक एसिड। कोई भी हिस्टोन प्रोटीन आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वह आपका सराउंडेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। अगर हम बात करें तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं वह आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो भी आपके सेल्स हैं वह सारी सेल्स आपकी यूकैरियोटिक सेल होती हैं। थैंक यू।